पाठ 15 प्रकृति मेरी सखी झारखंड। मैं झारखंड हूँ, आपका प्यारा राज्य। प्रकृति ने मुझे दिल खोलकर संवारा है। अनुपम छटा और मनोहारी दृश्यों से भरा पड़ा हूँ मैं। जंगलों में कलकल करती नदियाँ और पक्षियों के कलरव मानव मन को शांति देते हैं। हरियाली की चादर ओढ़े मेरा अधिकांश भूभाग भाग ही मेरी पहचान है। इतना ही नहीं, मैं पूरा का पूरा जंगलों एवं झाड़ियों से घिरा हूँ, इसलिए तो झारखंड नाम मिला मुझे। एक ओर पारसनाथ की पहाड़ी तो दूसरी ओर पतरातू की घाटी, कहीं शीतल जल की नदियाँ तो कहीं सूर्यकुंड सरीखे गर्म जल स्रोत। इन विविधताओं को भी अपनी बाहों में समेटा हुआ हूँ मैं। होली की अगवानी में मेरे पलाश के फूल खिल उठते हैं। पूरा जंगल लाल रंग से सराबोर हो उठता है। क्या आप जानते हैं कृत्रिम रंग से होली खेलना हानिकारक होता है। मेरी सलाह है कि आप इन पलाश के फूलों से रंग बनाकर होली खेलिए। होली का रंग छूटता भी नहीं है कि सरहुल आ जाता है। इसके स्वागत में सखुआ यानी कि साल के विशाल वृक्ष तैयार रहते हैं। सखुआ के फूलों की महक से सरहुल का अखरा सुवासित हो जाता है। इतना ही नहीं, मेरी अमराइयों में कोयल कूक उठती है। रातों में महुआ टपकने लगते हैं। महुआ के फूल की भीनी भीनी सुगंध से पूरा वातावरण महक उठता है। किन किन फूलों की बात करूं मैं, लेकिन पुटूस की बात किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। इनके रंग बिरंगे फूलों से सजी हरी झाड़ियों से आपको सीख मिलेगी कि हर परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहिए। इन जंगलों में बेर, प्यार जिसको हम लोग चिरंजी कहते हैं, शरीफा, गूलर आदि मीठे फलों को तोड़कर खाते और मौज मनाते, हंसते गाते जब आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे। मैं चाहता भी हूँ मेरे सारे निवासी पशु पक्षी हमेशा खुश रहे। आप सब तो हमारे भविष्य हैं, इसलिए हंसते खेलते जीवन की ऊंचाइयां छूते आपको देखने की हार्दिक इच्छा है मेरी। पता है, साफ सुथरे कपड़ों में पुस्तकों का बैग लिए खुशी खुशी विद्यालय जाते समय आप सबको देखता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। अरे मेरा क्या, आप खुश तो मैं भी खुश। आपके खुश होने का राज भी पता है मुझे। आपको हमेशा नयापन पसंद है ना, नए नए स्थानों में जाना, नए नए दोस्त बनाना, प्रकृति के नए नए नज़ारे। ये देखिए, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये पतरातू की घाटी है। देखना, हमेशा कुछ नया करते रहना, यही चाहते हैं ना आप सब मेरे नन्हे दोस्तों। मेरे पास आपकी खुशी के साधनों की कोई कमी नहीं है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि क्या कहाँ है। यही सोचकर तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। लंबी छुट्टियों में जब आप फुर्सत में होते हैं तो अपने परिवार के लोगों के साथ प्रकृति के अनूठे उपहारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको घर से अलग माहौल मिलेगा, जहाँ खुशियाँ मनाने के अलावा चीज़ों को नज़दीक से देखने, उन्हें समझने, परखने तथा कुछ नया करने का अवसर भी मिलेगा। आपको यह भी बता दूं कि आपके जीवन को सुखमय बनाने में जंगलों एवं जंगली जानवरों की अहम भूमिका होती है, पर कुछ कारणों से इनकी संख्या हमारे यहाँ दिनों दिन घटती जा रही है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर आप यह जान सकते हैं कि इनसे हमें क्या क्या लाभ होता है। लाभ जानकर आपके अंदर इनके प्रति मित्रता का भाव जागेगा। आप इनकी सुख सुविधाओं एवं संरक्षण के लिए तत्पर होंगे, तभी आपका जीवन
सुखमय हो पाएगा। मैं इन बातों को भली भांति जानता हूँ कि वनों एवं वन्य जीवों के लिए कई राष्ट्रीय अभयारण्य और जैविक उद्यान है। आप जब वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा कि इनकी क्या अहमियत है, कितना मज़ा है उनके नज़दीक रहने का। इसके लिए आपको अधिक दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपके क्षेत्र में ही कोई न कोई अभयारण्य अवश्य है। अभयारण्य, जैविक उद्यान, जंगलों का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पशु पक्षियों को संरक्षित किया जाता है ताकि वे बिना भय के विचरण कर सके। ये अभयारण्य है रांची का बिरसा जैविक उद्यान एवं खूंटी का बिरसा मृग विहार, धनबाद का तोपचांची अभयारण्य, गुमला का पालकोट अभयारण्य, कोडरमा का गौतम बुद्ध अभयारण्य, पूर्वी सिंहभूम का दलमा अभयारण्य, साहेबगंज का उधवा पक्षी विहार, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार का बेतला राष्ट्रीय जैविक उद्यान, चतरा का लावालौंग वन आश्रयनी। इनमें से कुछ अभयारण्य विशेष जानवरों के लिए अधिसूचित हैं, जैसे दलमा हाथियों एवं बेतला बाघों के लिए अधिसूचित है। वैसे तो इन क्षेत्रों में घूमने का अलग ही आनंद है, पर जानवरों की अपनी जीवन शैली होती है, इसलिए उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए यह जानना बहुत ज़रूरी है। गाइड आपको घुमाने से पहले सभी नियमों एवं आवश्यक सावधानियों की जानकारी देते हैं। वे जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए। ऐसा करने से हम जानवरों को मित्र के रूप में पाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे हमें हानि भी पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो यदि आप इन जंगलों के भ्रमण का आनंद लेना चाहते हैं तो अपने बुजुर्गों से भी जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद।